अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 9th या 11th की, तो मात्र ही कुछ दिन बचे हैं आपकी तैयारी में। इन लास्ट दिनों में अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप प्लान करेंगे तो अपनी तैयारी की इफिशियंसी को बहुत अच्छे स्तर से बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं एक सीएचएस एलुमनाई हूं और पिछले 7-8 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सीएचएस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और मुझे पता है कि इन लास्ट के दिनों में आप ये चीज सर्च कर रहे होंगे, इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि कैसे हम इन 20 दिनों में अपने तैयारी को कंसोलिडेट करें। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अंतिम 20 दिनों में, अंतिम दिनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा, उनको ध्यान दीजिएगा, और एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, उसका सबसे ज्यादा ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। पहला पॉइंट है, देखिए कि आप पीवाईक्यूज के ट्रेंड एनालिसिस करिए, ठीक है ना। कि पीवाईक्यूज लीजिए 4-5 सालों के, जैसे 2023 का हुआ था, उसके बाद 2-3 सालों तक एग्जाम नहीं था, पीछे हुआ, तो 19 से लेके 15 का लीजिए। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, इस चीज की एनालिसिस करिए आप। जब इस चीज की एनालिसिस आप करेंगे, ठीक है ना, तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां हमको ध्यान देना चाहिए, यहां नहीं देना चाहिए। जैसे देखिए हमने मैथ का ट्रेंड एनालिसिस डाला, यहां पे हर चैप्टर का ईयर वाइज कितना, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है ना, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि रियल नंबर्स कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे सवाल आता ही आता है। स्क्वायर, आपका पावर एंड एक्सपोनेंट कितना, लीनियर इक्वेशन, परसेंटेज, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का ऐसा ही ट्रेंड एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करके आपको मिल जाए, तो कमेंट करके आपको सब्जेक्ट का नाम बताना होगा कि सर इस सब्जेक्ट का डाल दीजिए, हम पूरी एनालिसिस 5-6 सालों का कर चुके हैं, वो वीडियो सबसे पहले पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 5 सालों का पीवाईक्यू लेके बैठना है और उसको एक एनालिसिस करना। चूंकि देखिए अगर आप 9th की तैयारी कर रहे हैं तो 8th पास होंगे, अगर आप 11th की कर रहे हैं तो 10th पास होंगे। तो सिलेबस का आपको आइडिया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। और जो टॉपिक्स का आइडिया होगा तो आप ट्रेंड एनालिसिस जब कर लोगे, एक अपने से एनालिसिस कर लोगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। खुद से एक एस्पिरेंट को खुद से एनालिसिस करना चाहिए, बाकी हम आपको एनालिसिस करके दे भी देंगे, कमेंट करके बस सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, जब आपको सिलेबस, जब आपने एनालिसिस कर ली तो एक आपके पास मोटा मोटा आइडिया आ गया कि ये टॉपिक मेजरली पूछे जा रहे हैं। और बाकी सिलेबस देखिए उन्होंने दिया भी है कि आपके 9th में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 11th के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस सीएचएस वालों ने नहीं दिया है, हमने डिटेल सिलेबस हर वीडियो पे बना दिए। अगर आप चाहते हो तो फिर से बना देंगे, बस कमेंट कर देना अपना कोर्स और सब्जेक्ट कि इसका सिलेबस चाहिए, इसका ट्रेंड एनालिसिस चाहिए, हम बता देंगे। तो जैसे पीवाईक्यू की तुम एनालिसिस करोगे बाबू, आपके सामने क्या होगा, चैप्टर्स का नाम आ जाएगा और उसका एक ट्रेंड एनालिसिस। मतलब आपको सिलेबस का आइडिया लग जाएगा और सिलेबस के साथ साथ आपको किस चीज का आइडिया लग जाएगा, कौन से चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ये 2 पॉइंट आपको 1 से 2 दिनों में कर लेना है। जैसे ही आप ये 2 पॉइंट्स करेंगे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए आपके एग्जाम में आने हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, सबके लिए लिमिटेड है, सिर्फ आपके लिए नहीं ले। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर सवाल पे कितना समय देना है, कितना समय देना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए कुछ सवाल होंगे जो 2 मिनट तक भी ले सकते हैं, कुछ सवाल होंगे जो 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। तो आपको ये चीज एनालिसिस करना होगा पहले कि हम एक सवाल पे मैक्सिमम कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको, देखिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे टाइम मैनेजमेंट को, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखिए टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। जब भी क्वेश्चन कराइए आप 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करिए। इसीलिए मैं यूट्यूब पे हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं तो टाइमर लगा के कराते हैं कि 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को करने का, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो माइंडसेट का, और उस प्रेशर को जब आप झेल लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में नॉर्मल हो जाएगा वो चीज। तो जब भी क्वेश्चन करिए, 20 क्वेश्चन करिए, 30 क्वेश्चन करिए, तो एक बार डेस्क पे बैठिए और एक लगातार में 20 क्वेश्चन करिए और देखिए कितना टाइम लगा आपको। मान लीजिए एक बार में 40 मिनट लगा, अगली बार में 50 मिनट लगा। डे बाय डे जब प्रैक्टिस करिए तो अपने टाइम ड्यूरेशन को घटाते जाइए कि 20 क्वेश्चन करने में शुरू में 1 घंटा लगा था, 50 मिनट, अब 40 मिनट, अब सर 20 क्वेश्चन मैं 20 मिनट में कर लेता हूं। तो टाइमर्स लगा के प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रायोरिटीज को सेट करिए। प्रायोरिटीज मतलब देखिए टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के टाइम मैनेजमेंट में आपको अनयूजुअल थिंग से दूर रहना। जैसे इस समय आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, इंस्टाग्राम फेसबुक एकदम नहीं चलाना है, इससे एकदम दूर रहना है, गेम एकदम नहीं खेलना है, बाहर किसी तरह की एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये 20 दिन एकदम आपको रगड़ देता है। कहते हैं राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा।
राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। उठा धनु खींच प्रत्यंचा, उठा धनु खींच डोर, बाद में देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा। तो पहले तुम उस चीज के लिए तैयार तो हो, 20 दिन पूरा फोकस्ड करके अपने आप को आइसोलेट करके लगाओ तो सही। तो 20 दिन आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि भाई देखो इस समय हमको पढ़ाई मेरी प्रायोरिटीज है, इस समय हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बाहर का दोस्त, कोई सोशल मीडिया, कोई गेम, ये सब हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, हम इसको बाद में देख लेंगे, कितना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरी चीज कि स्टडी शेड्यूल बनाइए। देखिए शेड्यूल बना के पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। अगर आप आज 4 घंटा पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ये चीज तय नहीं है, क्योंकि अभी उतना सेंसिबिलिटी आपके अंदर नहीं है, छोटे बच्चे हो ना आप। तो आपको क्या करना है, एक टाइमिंग बनाना कि इस हफ्ते, हर वीक का एक शेड्यूल बनाना है कि इस हफ्ते हमको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे यूट्यूब की क्लास करनी है, इतने बजे ऐप की क्लास करनी है, इस तरीके से करनी है आपको पूरा सिस्टमेटिक, ठीक है। और बड़े बड़े आपको चैप्टर्स हैं उसको छोटे छोटे टास्क में तोड़ के करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, अनयूजुअल चीजों में समय नहीं दोगे और शेड्यूल बना के पढ़ोगे, तो आप एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के दिन में 20 दिनों के अंदर पहुंच जाओगे। छोटी छोटी चीजों को धीरे धीरे अप्लाई करके, एक दिन में सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी, पर धीरे धीरे करके सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट अगर मैं देखूं तो रिवीजन। देखिए कहते हैं कि रसरी आवत जात के करत निशान, ठीक है ना। तो रसरी जब एक बार आती जाती है ना, देखे होगा आपने, कुआं या इनार होते कहते हैं उसको, तो उसमें देखेंगे ना, तो जब भी बार बार आती है, रस्सी क्या है, एक रस्सी तो बहुत नॉमिनल चीज है, जूट की बनी हुई होती है, ठीक है ना। वो ईंटे को रगड़ देती है, ईंटे को काट देती है, क्यों, बार बार आने जाने से। तो अगर आप एक ही चीज की प्रैक्टिस बार बार करोगे ना, तो उसमें एकदम परफेक्शन हासिल कर लोगे, उसको एकदम काट के रख दोगे। तो आपको एक ही चीज बार बार पढ़ना है, फिक्स सिलेबस है, उतने ही सिलेबस आपको बार बार पढ़ना है, वही एनसीईआरटी किताब बार बार पढ़ना है, वही लेक्चर जो सर ने पढ़ाया उसी को बार बार पढ़ना है, नया के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना है। एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ये एकदम दिमाग में रख दीजिए। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है वो 10 नई चीज नहीं पढ़ता है, एक चीज को 10 बार पढ़ता है, तब जाके सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। और जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने लिए एक समरी सीट बना लिया करिए, अपना एक समरी नोट्स बना लिया करिए एक पेज में, ताकि अगली बार रिवीजन करना और आसान हो जाया करे, ठीक है। निमोनिक्स और एक्रोनिम्स बना सकते हैं, मतलब याद करने का कोई चीज याद नहीं हो रहा है तो ये सब तरीका है जिससे आप अपने आप को पढ़ाई में इंगेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को तो मैंने बताया ही आपको, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। रिवीजन के बाद जो आता है बच्चों, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। देखो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, 9th में 5 सब्जेक्ट है, 11th में थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट्स में आपको देखना होगा कि आपका क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ। मतलब अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आता है तो इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो कि फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, तो उसको और रगड़ के पढ़ो। लेकिन जो कमजोर है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी पकड़ के रखना है। तो टाइम ऐसे ध्यान देना है आपको कि अगर जो मान लीजिए 3 to 1 की स्ट्रेटजी में आप फॉलो क्या करिए कि जो आपका स्ट्रांग है उसको 2 बार पढ़िए, जो वीक है 3 बार पढ़िए, और जो नॉर्मल आपको लगता है, ठीक है ना, उसको 1 बार पढ़िए। इस तरीके से आप एक अच्छे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में पहुंच पाएंगे। तो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपका क्या स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाना। ऐसा बना लेना कि इस 20 दिनों में तो एकदम भूल ही ना पाए, ठीक है। ये आपके लिए पूरा स्ट्रेटजी मैंने बताई 20 दिनों की। अगर आप सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस, सिलेबस, एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में चाहते हो तो कमेंट करके सब्जेक्ट और कोर्स का नाम बता देना। और बोनस स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, ये अंतिम समय ना परीक्षा का सबसे एकदम इंपॉर्टेंट समय है। इस समय पे सबसे ज्यादा तैयारी या किसी चीज से भी ज्यादा है ध्यान रखना अपने हेल्थ और स्ट्रेस का। अगर एक बार तबीयत खराब हुआ तो 10 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे, 1 हफ्ता यूं ही निकल जाएंगे। तो आपको अपने हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है मजे के लिए, कि हमको पढ़ाई में मजा आने लगे, ऐसे पढ़ाई करनी है। लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है, लोड लेके कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है। खुद से आपको वो अनुभूति आनी चाहिए कि पढ़ने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, ग्रो कर रहे हैं, तब आपको उस काम में मजा आने लगता है, जब आपको ये एनालाइज होता है। तो हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीजिए, पानी पीजिए कि कहीं आपका डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बाहर अनयूजुअल मत निकलिए। दूसरी बात, हेल्दी खाना खाइए, बाहर का इन समय में कुछ भी आप मत खाइए 20 दिनों में। कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो गई? ये इंपॉर्टेंट है।
क्यों हम रिस्क ले? बाहर का कुछ खा लिए, कल को फूड पॉइजनिंग हो गई तो हमारा तो 4 दिन गया ना, 3 दिन गया ना। क्यों हम बाहर का रिस्क ले? तो हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, तब जाके एक बड़ा युद्ध लड़ पाएंगे। सिर्फ शील्ड लगा लेने से युद्ध में आप उतर जाएंगे नहीं, तलवार और शील्ड लेके आपको एक एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मस्तिष्क तेज है, आपके निशाना तेज है, आपका कान सही से काम कर रहा है, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है युद्ध के लिए। और ये युद्ध है, इसके लिए आपको सब कुछ तरीके से तैयार होना पड़ेगा। तो अपने हाइड्रेटेड रखे बॉडी को, बाहर का कुछ भी नहीं खाए, ठीक है ना। अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, मतलब प्रॉपर तरीके से सोए उठे, ताकि हेल्थ एकदम आपका कॉन्शियस रहे, आप हेल्थ से कोई समझौता ना करें इस समय, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी पॉइंट्स हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ना, तो हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे हमने मात्र 1500 रुपए में आपके लिए एक क्रैश कोर्स बनाया है जो बहुत अच्छा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल CHS शिक्षा को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे हम लोग रेगुलर आपके लिए अपडेट्स और बहुत सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, नाम है CHS शिक्षा। और अगर ऑफलाइन आके आप पढ़ना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में भी, तो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा सेंटर है कबीर नगर दुर्गा कुंड में। बाकी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए 22 से ज्यादा बच्चे 9th में सेलेक्टेड थे, 18 से ज्यादा बच्चे 11th में लास्ट ईयर सेलेक्टेड थे। और अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। क्या डाउट है आपके मन में, जरूर छोड़ के जाइएगा। कैसी लगी वीडियो ये भी बता के जाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में एकदम आपको फोड़ कराना है।